बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब निराली या अलग दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। तो जैसा कि आपको शीर्षक से पता चल गया है कि यह पाठ चिट्ठियों के विषय में है। चिट्ठियों को हम पत्र या खत भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। साथ रहते व्यक्ति से साधारण बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे पत्र कहा जाता है। पत्र की दुनिया अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस कहाँ दे सकता है, क्योंकि फोन या एसएमएस में संदेश थोड़े समय के लिए होता है। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों के अलग अलग नाम हैं। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्रों की उत्सुकता सभी को होती है। हमारे सैनिक तो पत्र का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखे हुए हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान अर्थात खोज का विषय है। नेहरू के पत्र इंदिरा के लिए नहीं लिखे जाते तो आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत न बन पाते। सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे। वह जहाँ भी रहते थे उनके वे पत्र पहुँच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था वह उसी समय उसका उत्तर लिख देते थे। वह अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों का जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तब वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। सभी सरकारी विभागों में सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच शहरी इलाकों में, आलीशान हवेलियों में या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
गांव या गरीब की बस्ती में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत अर्थात भगवान के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, आज हमने चिट्ठियों के बारे में पढ़ा और इसकी उपयोगिता को जाना।